एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें सांग जी के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें सांग जी स्कूल में बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। फिर वो अपना बुक बैग पे रख कर घर जाने के लिए निकल रही होती है। तब वो खुद से बात करते हुए जाती है कि मेरी हेल्प कोई नहीं करता। फिर वो गिर जाती है। तभी वहाँ पे डुआन आता है और उसे उठाता है और कहता है चलो तुम्हारे सर के पास चलते हैं। फिर हमें सांग जी जब 11th में पहुँच जाती है उसकी स्टोरी दिखाई जाती है। सांग जी डुआन से कॉल में बात कर रही होती है और कहती है कि तुम आज फिर से लेट हो। तुम और लेट हुए तो तुम्हें तुम्हारी जीएफ नहीं मिलेगी। तभी वहाँ पे डुआन आता है और कहता है कि मैं तो कब से यहाँ पे हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लाने गया था। और कहता है अगर मेरी जीएफ नहीं बनी तो इसके जिम्मेदार तुम होगी। फिर डुआन सांग जी से कहता है तुम जाओ उस कैफ़े पे अपना होमवर्क करो। वो दोनों कैफ़े पे चले जाते हैं और सांग जी अपना होमवर्क कर रही होती है। फिर हमें सांग जी के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें डुआन सांग जी के स्कूल आया होता है और उसे अपने टीचर के रूम में ले जाने को कहता है। फिर सांग जी का फ्रेंड सांग जी से पूछता है ये कौन है, तो सांग जी कहती है ये मेरा भाई है। फिर डुआन सांग जी के सर के पास जाकर कहता है मैं सांग जी का भाई हूँ। फिर दोनों सांग जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर सांग जी का फ्रेंड सांग जी से कहता है तुम्हारा भाई तुमसे काफ़ी बड़ा है। तभी सांग जी और उसके सर बात कर रहे होते हैं और डुआन सांग जी के सर को इम्प्रेस कर रहा होता है ताकि वो सांग जी को कम डांटे। सांग जी सर से माफ़ी मांगती है। सांग जी के सर कहते हैं कि सांग जी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन आजकल वो क्लासेस पे ध्यान नहीं दे रही है। फिर हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें डुआन और सांग जी कैफ़े में बैठे होते हैं। डुआन सांग जी से कहता है कि वो दूध पी ले, लेकिन सांग जी मना करके उसे अपने बैग में रख देती। फिर सांग जी स्कूल जा रही होती है तो डुआन उसे एक चीट देता है जिसमें बोलता है कि कल मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा था, मैंने तुम्हारे लिए नया ऐसे बनाया है। सांग जी कहती है कि तुम चुपके से मेरा ऐसे पढ़ रहे थे। हमें डुआन को दिखाया जाता है जो सांग जी का ऐसे पढ़ रहा होता है। फिर सांग जी की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या ये लव लेटर है, पर सांग जी उसे मना करते हुए आगे बढ़ती है। तभी कुछ लड़के सांग जी के पास आते हैं और डांस कर रहे होते हैं। वो सांग जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सांग जी उसे इग्नोर करके चली जाती है। वो लड़का सांग जी को अपने बर्थडे में बुला रहा होता है, लेकिन सांग जी उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर सांग जी की फ्रेंड उन लड़कों से कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सांग जी को तुम्हारे बर्थडे में आने के लिए मना लूँगी। फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर हमें सांग जी को दिखाया जाता है जो क्लास में बैठी हुई होती है। फिर उसकी फ्रेंड आकर उसे पूछती है कि तुम्हें तो दूध से एलर्जी है, तो सांग जी कहती है मैं इसे पीने वाली नहीं हूँ। तभी सर आ जाते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर सांग जी घर आकर उस दूध को निकाल कर फ्रिज में रख देती है और अपने रूम में जाकर ऐसे को पढ़ रही होती है। सांग जी डुआन का दिया हुआ ऐसे पढ़ रही होती है और पिछले बातों को याद कर रही होती है जब वो डुआन से पहली बार मिली थी। फिर वो दूध के बॉटल का ड्राइंग कर रही होती है तो उसकी मम्मी उसे आके पूछती है कि तुम तो दूध नहीं पीते ना, तो मैं इसे ले जाकर रख देती हूँ, लेकिन सांग जी उसे ले जाने से मना कर देती है। तभी उसके पापा आते हैं और सांग जी की मम्मी से कहते हैं कि हमें कहीं जाना है। फिर सांग जी की मम्मी उसे कहती है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, हम कहीं जा रहे हैं। फिर सांग जी डुआन के बारे में सोच रही होती है जब वो लोग कैफ़े पे थे तब के बारे में। तभी सांग जी का भाई आता है और उसे ढूंढ रहा होता है। वो सांग जी को उसके रूम में ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती, तो वो जाकर